मेरा नाम दीपा है, उम्र 25 साल। मैं मुंबई में रहती हूँ और एक प्राइवेट कंपनी में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की नौकरी करती हूँ। मेरी शादी को 2 साल हो चुके थे। शुरुआत में मेरा पति राहुल मुझे पूरी तरह संतुष्ट करता था, लेकिन अब वह अपनी नौकरी, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की वजह से इतना थक जाता कि रात को खाना खाते ही सो जाता। मैं देखने में काफ़ी सुंदर और स्लिम हूँ, जिसकी वजह से कई लोग मुझे देखकर आकर्षित होते। मैं राहुल से बार बार अपनी इच्छाओं का जिक्र करती, पर वह हमेशा थकान का बहाना बना देता। उसकी इस हालत को देखकर मैं तनाव में आ गई थी। कुछ दिनों बाद मेरा देवर आकाश हमारे घर आया। वह नौकरी की तलाश में मुंबई आया था। उसकी उम्र 23 साल थी और वह काफ़ी हैंडसम और फिट लड़का था। राहुल सुबह सुबह ऑफिस चला जाता, जिसकी वजह से दिन भर घर पर सिर्फ मैं और आकाश रहते। धीरे धीरे मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों ना आकाश से ही अपनी इच्छाएं पूरी करवाई जाए। शुरुआत में आकाश बहुत शर्मीला था। वह खाना खाकर टीवी देखते देखते सो जाता। मैं जानबूझकर उसके पास बैठती तो वह दूर हट जाता। लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि मैं उसकी तरफ आकर्षित हो रही हूँ, तो उसने भी मेरी तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया। एक दिन खाने के बाद मैंने उसे जानबूझकर छूना शुरू किया। वह पहली बार किसी लड़की के इतने करीब आया था, इसलिए उसका एक्साइटमेंट कंट्रोल नहीं हो पाया। मैंने उसे फ्रेश होकर बेडरूम में आने को कहा। जब वह वापस आया तो उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। उस रात हमने एक दूसरे को पूरी तरह से एंजॉय किया। उसके बाद जब तक आकाश हमारे घर रहा, हम रोजाना एक दूसरे के साथ समय बिताते। धीरे धीरे उसे भी मेरे साथ रहने की आदत हो गई। कुछ हफ्तों बाद आकाश को एक कंपनी में नौकरी मिल गई। अब वह शिफ्ट में काम करता था, लेकिन जब भी वह रात की शिफ्ट से आता, मैं उसके साथ वक्त बिताती। हमारा यह रिश्ता अब और भी गहरा हो चुका था। आस पड़ोस के लोगों को भी शक होने लगा, लेकिन मुंबई जैसे शहर में लोग इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। अब मैं और आकाश चुपके चुपके मिलते रहते हैं और मेरी जिंदगी फिर से खुशहाल हो गई है। 6 हफ्तों बाद राहुल ने मुझे और आकाश को लोनावला घूमने का प्लान बनाया। वह बोला, तुम दोनों को तनाव में देख रहा हूं, चलो कुछ दिन नेचर का मजा लेते हैं। हम तीनों ने एक रिसॉर्ट बुक किया, जहां से पहाड़ों और हरियाली का नज़ारा दिखता था। दिन भर हमने वाटरफॉल, ट्रैकिंग और फोटो खींचने में बिताया। शाम को राहुल थककर जल्दी सो गया, लेकिन मैं और आकाश बालकनी में बैठकर चांदनी का आनंद ले रहे थे। हवा में ठंडक थी और आकाश ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, दीपा, आज तुम और भी खूबसूरत लग रही हो। मैंने उसकी आंखों में देखा तो वहां सिर्फ मेरी परछाई थी। मैंने उसके कान में फुसफुसाया, यहाँ कोई नहीं देख रहा, और हमारे बीच की दूरी धीरे धीरे खत्म होने लगी। बालकनी की रेलिंग से सटकर उसने मेरी कमर पकड़ी और मैंने उसके होठों को अपने होठों से ढक लिया। चारों तरफ सिर्फ जंगल की सुनसान आवाजें थीं और हमारी सांसें तेज हो रही थीं। थोड़ी देर बाद जब हम अंदर आए तो आकाश ने मेरे कान में कहा, राहुल भैया के सोने का फायदा उठाकर आज रात पूरी करेंगे। मैं सिर्फ मुस्कुरा दी और दिल में एक नया उत्साह महसूस किया।